पहुंचा था, 3 महीने का वक्त गुजरा है, माँ ने अपनी तबीयत का खाना छोड़ दिया है। 5 महीने का वक्त गुजरा है, पेट जैसे बड़ा होने लगा है, माँ अपनी नींद को छोड़ देती है, तकलीफ उठाती है। जब 8वां महीना लग जाता है तो माँ के पेट में रह करके जब लात मारता है, माँ अपने पेट को पकड़ करके बैठ जाती है। फिर दिल ही दिल में सोचती है, हाय मेरा बच्चा मुझे कितना तकलीफ दे रहा है, लेकिन माँ बर्दाश्त कर लेती है। फिर एक जमाना आता है, वो माँ अपने जान पर खेल करके जिंदगी और मौत के बीच में जा करके जब तुझे पैदा करती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारी बाज बहनें तो कसम खा लेती है कि हम दोबारा आप कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगे, इसलिए कि तकलीफ इतनी ज्यादा होती है। फिर तुझको अपना खूने जिगर पिला करके पाल पोष करके बड़ा करती है। ठंडी का जमाना होता है, अगर तू बिस्तर पर पेशाब कर ले तो गीले बिस्तर पर तेरी माँ लेट जाया करती है, तुझको अपने बिस्तर पर अपने सीने पर सुला लिया करती है। फिर यही नौजवान जब बड़ा हो जाता है, कितनी तकलीफ होती है उस माँ को, कितनी मुसीबतों का सामना उस माँ को कम न करना पड़ता है। ओ मुसलमान, जब तुम मार करके घर से बाहर माँ को निकाल देता है, एक दिन वही माँ आती है और कहती है, बेटा मेरी कमर दोहरी हो रही है, मुझे ये दवाई का दवाई ला करके देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, तब यही नौजवान मार करके बाहर निकाल देता है। मैं कहता हूँ, ओ नौजवान, अगर तेरे सामने ऐसा मामला आ जाए तो दवाई का कागज क्या समझ करके ले लेना। ये दवाई का कागज नहीं है, बल्कि जन्नत का टिकट है। टिकट इसलिए कि जब माँ राजी होती है तो मदीने के रसूलुल्लाह राजी होते हैं, और जब रसूलुल्लाह राजी होते हैं तो परवरदिगार आलम भी राजी हो जाया। तभी तो किसी शायर ने कहा कि तुम कभी अपनी माँ के कदम चूमना, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, कि तुम कभी अपनी माँ के कदम चूमना, तुम कभी अपनी माँ के कदम चूमना, जब तुम्हें याद जन्नत के आने लगे। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हम सबके आका प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ हजरत इंसान सुन तो सही, आका फरमाते हैं, मन अदरक वालिदैहि इंदकल किबर फलम यदखुलल जन्ना। आका फरमाते रगीमा अनफुहु रगीमा अनफुहु रगीमा अनफुहु, वो तबाहो बर्बाद हो जाए, वो तबाहो बर्बाद हो जाए, वो तबाहो बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किसकी? मेरे नबी फरमाते हैं, मन अदरक वालिदैहि इंदकल किबर फलम यदखुलल जन्ना, कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की जिंदगी में पाया और जन्नत न हासिल कर सका। ओ लोगों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, इसलिए कि तेरे मेरे नबी फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत तो तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है। अरे माँ की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जाएगा। आज तो देखा जाता है, माँ बाप को लोग गालियां देते हैं, माँ बाप को सताते हैं, बुरा भला कहते हैं। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, उम्रे का टिकट कटाया, पहुंच गए खाने काबा के अंदर, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, गिलाफे काबा को पकड़ करके फोटो शूट करके पूरी दुनिया को दिखला रहे हैं। माँ बाप को गाली दे करके गए हैं, माँ बाप को बुरा भला कह करके गए हैं, उधर गिलाफे काबा पकड़ करके पूरी दुनिया को दिखला रहे हैं। हमें सुन तो सही, हाँ हाँ, अगर तूने अपने माँ को सताया है, माँ बाप को अगर तूने गालियां दी है, माँ बाप को झिड़का है, माँ बाप को गालियां दी है, तो याद रखना, अरे मजार तो दूर की बात है, पुखाने काबा के अंदर चला जा, सारी जिंदगी सर रगड़ रगड़ करके मर जा, कल कयामत का दिन होगा, रब की अदालत लग जाएगी। अगर तूने अपने माँ को सताया होगा तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। इसलिए अगर चाहते हो कि हमें जन्नत मिल जाए,
चाहते हो कि हमें कामयाबी मिल जाए, चाहते हो कि हमें तरक्की मिल जाए, चाहते हो कि हमारा कारोबार चल जाए, चाहते हो कि हमें नौकरी मिल जाए, चाहते हो कि हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आ जा, माँ के कदमों को थाम ले। जब रात का वक्त होगा तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठा करके दुआ करेगी, ओ मेरे परवरदिगार आलम, तू मेरे बच्चे को न देख, मेरे सफेद बालों का सदका मेरी दुआ कबूल फरमा करके मेरे बच्चे की जिंदगी बना दे। कसम खुदा की, जब तेरे माँ के दिल से दुआ निकलेगी तो बाबे इजाबत से जाकर के टकराएगी, और जैसे टकराएगी हो सकता है तेरी दुआ कबूल न हो, मेरी दुआ कबूल न हो, लेकिन जब माँ के दिल से सदा निकलती है, कसम खुदा की वो दुआ बारगाहे रब में जाकर के कबूल हो जाया करती है। मैं तुझे बताऊं, मदीने शरीफ की सरजमीन है, बोल दो सुभान अल्लाह, मदीने शरीफ की सरजमीन है। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी शरीफ है। एक खातून आई, गोद में छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। सहाबा अंदर गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई खातून आई है आपसे मुलाकात की ख्वाहा है, मुलाकात चाहती है। मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर आए। खातून से पूछा कहां से आई है? माँ की अजमत बता रहा हूं दोस्तों, कहां से आई है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माबूदाने बातिला की हकीकत मेरे आंखों के सामने वाज़ी हो गई है। या रसूल अल्लाह, मैं मक्के से चल करके आई हूँ, हमको कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। या रसूल अल्लाह, गोद में छोटा सा बच्चा है, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में घिर कर गई है। या रसूल अल्लाह, मुझको कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने उसको कलमा पढ़ाया, वो औरत कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हो गई है, मदीने शरीफ के किसी कोने में कुटिया बना करके जिंदगी गुजार रही है, बच्चे को परवान चढ़ा रही है। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा है, इस उम्मीद पर बच्चे को जवान कर रही है कि कल मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कल मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो माँ है, आज बाज घरों के हालात ये है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, बच्चे अगर घर में 5 हो तो माँ रोटी बना करके दूसरों को यहाँ, माँ झाड़ू दे करके दूसरे के यहाँ, माँ बर्तन मांज करके दूसरे के यहाँ, खुद तो भूखी रह लेती है लेकिन 5 बच्चों को धीरे धीरे जवान कर देती है। लेकिन अलमिया ये होता है दोस्तों, यही 5 बच्चे जब जवान हो जाते हैं, एक माँ का पेट नहीं भर सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुझको बताता हूँ, वही मदीने शरीफ की सरजमीन है। एक माँ है, दूसरे के यहाँ बर्तन मांज करके अपने बच्चे की जिंदगी को पाल रही है, अपना खूने जिगर पिला करके बच्चे की जिंदगी परवान चढ़ा रही है। एक वक्त वो आया जब बच्चा धीरे धीरे जवान हो जाता है, बच्चा जवानी को पहुंचा है। माँ ने सोचा कि मेरा बेटा जवान हो गया है, हाँ हाँ चलो चलो अब इस बच्चे की शादी का वक्त आता है, बहू लेकर के घर में आएंगे, अब आराम करने का वक्त आ रहा है, मेरी बहू मेरे घर में खाना बनाएगी, मेरा बेटा कमा करके लाएगा, अच्छे से जिंदगी गुजरेगी, आसाइश के साथ जिंदगी गुजरेगी, आराम के साथ जिंदगी गुजरेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी वो मदीने की गलियों में पहुंची है बच्चे के रिश्ते की तलाश में। अल्लाहु अकबर। तब तक के अल्लाह का करना ये देखिए कि मौत का फरिश्ता करीब आया है, कि जवान की रूह कफ़ उनसुरी से परवास कर गई है, नौजवान इंतकाल कर गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नौजवान की मौत हो गई है, वो नौजवान दुनिया छोड़ करके चला गया है, या रसूल अल्लाह करना क्या है? मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए कि एक माँ है जो बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार रही थी, अल्लाह
रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे की जिंदगी को वापस ले ली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा उसके तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया जाए। तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम होने लगा है। जब कब्र तैयार हो गई है, जनाजा तैयार हो गया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा तैयार हो गया है, चल करके आप जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के करीब आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं इसकी माँ कहाँ है, जरा बुला करके लाओ, इजाजत दे ताकि नमाज जनाजा पढ़ाई जा सके। अब सहाबा दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे हैं और माँ से कहा था चल तेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, उसकी रूह कफ़से उनसुरी से प्रवास कर गई है, चल चल इजाजत दे, तुझको रसूलुल्लाह ने बुलाया है ताकि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा सके। अब जरा माँ देखो कि माँ कैसी होती है मुसलमानों। माँ को पहले तो यकीन नहीं होता है कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ उठी है, हाँ हाँ माँ की हकीकत तो देखिए मुसलमानों। माँ जिस घर में होती है वो घर पूरा खुशबूदार हो जाया करता है। माँ जिस रास्ते से गुजर जाया करती है वो रास्ता पूरा खुशबूदार हो जाया करता है। कितने खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके ऊपर माँ का साया हुआ करता है। आज का इंसान कहता है हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है, हम बहुत तरक्की कर गए हैं। ऐ हजरत इंसान तरक्की तू नहीं कर गया है, हाँ हाँ तरक्की तूने की है, लेकिन याद रखना तेरे पीछे तेरी माँ की दुआएं शामिल है। अगर तूने अपने माँ को सताया है, माँ को गालियां दी है, तो याद रखना ना तुझको दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, ना कब्र में कामयाबी मिल सकती है, ना कयामत में कामयाबी मिल सकती है। अगर तू कामयाबी चाहता है तो माँ के कदमों में आना होगा। माँ दौड़ी दौड़ी आई है, माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, माँ दौड़ी दौड़ी आई है। इशारों इशारों में नबी की बारगाह में आकर के सलाम अर्ज किया है। सलाम अर्ज करने के बाद बच्चे के जनाजे की तरफ बढ़ी है। अब जनाजे की तरफ जैसे करीब बढ़ी है, अब कपड़े को उठा करके देखा है तो क्या देखती है कि मुरझाया हुआ चेहरा है, बंद आंखें हैं, नाक पर हाथ रखा कोई गर्मी न पाई, सीने पर हाथ रखा कोई धड़कन न पाई। अब जब मां को यकीन हो गया है कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, अपने बाजू को रब की बारगाह में फैला देती है। ओ मेरे परवरदिगार आलम, ओ रब्बा, ओ खल्ला के कायनात दुनिया के पैदा करने वाले, माना कि तेरी वहदानियत का इकरार किया कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, माना कि तेरे रसूल की रिसालत का इकरार किया कि सबसे अफजलों वाला तेरा रसूल है। हमने माबूदा ने बातिला को ठोकर मार दी है, हमने अपने शोहर को भी छोड़ दिया है, खानदान को भी छोड़ दिया है, घर बार को भी छोड़ दिया है, वतन को भी छोड़ दिया है, जायदाद को भी छोड़ दिया है। मक्के को खैराबाद कह करके आपके दरबार में इस उम्मीद पर आई थी बच्चा लेकर के कि बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। ओ मेरे परवरदिगार आलम, तूने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। ओ मेरे परवरदिगार, तू मेरे बेटे की जिंदगी को वापस कर दे। एक माँ जब फरियाद करती है उसके दिल से जब सदा निकलती है, वो सदा निकल करके जब बारगाह इजाबत में जाकर के टकरा जाती है तो अर्श के फरिश्ते भी गवाह हो जाते हैं। ओ मेरे परवरदिगार आलम, अपने बंदी की फरियाद को सुन ले। कसम खुदा की मुसलमानों, इधर माँ ने चीख मार करके जब दुआ की है, बाबे इजाबत से टकराई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, उधर बच्चा उठ करके जिंदा हो गया है, नौजवान जिंदा हो जाता है, इधर बच्चा जिंदा हुआ है। रसूलुल्लाह सजदे में गए, परवरदिगार तकदीर तेरी कैसी बदल गई है। आवाज आती है, सुन मेरे महबूब, मेरी इज्जत और जलालत की कसम, जब दुआ माँ की होती है, आमीन महबूब का होता है, तो परवरदिगार आलम भी तकदीरें बदल दिया करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। लिहाजा माँ की खिदमत कर लीजिए अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं। एक माँ होती है यारो। आज तो लोग किस किस से मोहब्बत करते हैं, माँ को सताते हो। अल्लाह अकबर। ये नौजवान बैठे हैं, इन नौजवानों को जब देखता हूँ कभी कभी तो खून के आंसू रोना पड़ता है कि हमारे नौजवानों को हो क्या गया है। इतनी बड़ी मोबाइलें लेकर के मैं आपको अपना दर्द दिल दे करके जा रहा हूं।
इतनी बड़ी बड़ी मोबाइलें लेकर के ये हमारा नौजवान रात की तारीकी में कहीं नालियों के किनारे बैठकर कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई नंगी तस्वीरें देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई किसी लड़की से बात कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए नौजवान कहां तू चला गया है? जब वक्त था कि तेरे हाथों में कुरान पाक होना चाहिए, जब वक्त था कि तेरे जबान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द होना चाहिए। आजकल देखा जाता है, आप चले जाइए दूसरे सूबों में, बड़े बड़े कंट्रीज में, आप गुजरात को उठा करके देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को उठा करके देख लीजिए, आप दीगर सूबों में चले जाइए, देखा यह जाता है कि वहां के बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक के सबके सब आला तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़े से बड़े होकर के कोई आला तालीम हासिल कर रहा है, कोई डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, कोई वकालत की डिग्री ले रहा है, कोई टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल कर रहा है, कोई कौन सा इल्म हासिल कर रहा है, तरक्की चाहता है, तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारी कौम का नौजवान क्या सोचता है कि हाँ चलो मुहर्रम में ढोल कैसे बजाना है, इसको सीख करके आते हैं। फला की शादी होने वाली है, बाल कहां से कैसे कटवाना है, इसको कटवा करके आते हैं। फला त्योहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, उसमें मुर्गा कैसे होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ मेरे कौम का नौजवान, तू कहां खो गया है? आजकल शादियां होती है, शादियों में देखा जाता है कि छोटी छोटी 10 साल की बच्चियां शादियों में नाच रही है। आज कौम का नौजवान 18 से 20 साल का नौजवान हो गया है, जब इसके हाथों में कुरान पाक होना चाहिए। इसकी जबान पर यह होता है कि फला फिल्म आने वाली है, तो सुपर हिट हो रही है, चलो टिकट कटाओ, सबसे पहले उस फिल्म को देख करके आना है। अगर आज इस नौजवान से पूछ लिया जाए पता नबी के चारों खलीफा का नाम क्या है, तो नाम नहीं बता पाएगा। नबी की शरीक हयात नबी की बीवी का नाम क्या है, नाम नहीं बता पाएगा। लेकिन इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए पता मुंबई के रंडी का नाम क्या है, सबसे पहले जबान पर आ जाएगा। फला फिल्म किसने बनाई है, सबसे पहले बता देगा। फला क्रिकेटर ने कितने रन मारे हैं, सबसे पहले बता देगा। ऐ नौजवान, तूने मुंबई के नचनियों को अपना आइडियल बनाया है, मुंबई के रंडियों को अपना आइडियल बनाया है। अरे सुन तो सही, अगर तू आइडियल बनाना ही चाहता है तो मुंबई के नचनियों को मत बना। अगर बनाना ही चाहता है तो चल करबला के मैदान में हजरत कासिम की बारगाह में चलते हैं, जिन्होंने 18 साल की जवानी कुर्बान करके बाप के गोद में आकर के कहा था, बाबा तेरा बेटा दुनियादार नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का वफादार है। लेकिन नौजवानों, आज तो बड़ा बुरा हाल है। हजरात, घरों को देखता हूं और माओ बहनों से कह दिया जाए कि नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, तो ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं अपने शौहर को। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहती है साल में एक जोड़ा कपड़ा दिया है, लड़के ने पेशाब कर लिया, कहां से नमाज पढ़ेंगे, कहां से नमाज पढ़ेंगे। और अगर कहीं शादी में जाना हो ना, तो इतना बड़ा बड़ा बक्सा खोलेंगी, 5000 वाला, 10,000 वाला, 20,000 वाला, कौन सा जोड़ा पहन करके जाएं ताकि सारी दुनिया हम ही को देखते। घर में नमाज के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन शादी में जाएंगी तो कहेंगी हमसे अच्छा किसी का नहीं है। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, जरा तवज्जो करना। यही नौजवान, यही हमारा इंसान जब शाम को काम करके वापस आता है, घर में पहुंचता है, थका मांदा आता है, अपने खून पसीने की कमाई लेकर के जब घर के अंदर पहुंचता है, यही बीवी से कहता है चल शरीके जिंदगी, भूख बड़ी तेज की लगी है, चल जल्दी से खाना दे दे, भूख लगी है। तब हमारी घर की बहन बोल पड़ती है, रुक जाइए मियाँ जी, ये सीरियल चल रहा है, आखिरी प्रचार आ रहा है, जब प्रचार जरा खत्म हो जाए, ये सीरियल जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम तुझको खाना लगा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरी कौम की माँ बहन सुन ले तो सही, तुझे ये नहीं कहना चाहिए, ओ बेवकूफ बहन, तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ये टीवी चल रहा है, सीरियल खत्म हो जाए तो हम तुम्हें खाना देंगे, बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए था, मेरा सरताज, तूने भी नमाज नहीं पढ़ी है, हमने भी नमाज नहीं पढ़ी है, हम भी वजू करते हैं, तू भी वजू कर ले, दोनों मिलकर के नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद दुआ करेंगे, फिर दुआ करने के बाद जो हम खाना खाएंगे, अल्लाह ताला हमको हमारे उस खाने में बरकतें भी नाजिल फरमाएगा, रहमतें भी नाजिल फरमाएगा।
नमाज नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे बारे में, नमाजों के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ऐ लोगों, आखिरी बात बता करके बात को खत्म कर देता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार किबारे ताबईन में से हैं, बहुत बड़े ताबई यानी सहाबा के बाद जिसका मकाम, नमाज उनकी कभी छूटी नहीं। माँ की खिदमत करते रहे सारी जिंदगी खिदमत करते रहे। एक दिन ख्याल आया, ओ माँ, दिल करता है मैं चल करके साथ में खाने काबा का तवाफ करूं, काबा का तवाफ करूं। पहुंच गए खाने काबा के अंदर, तवाफ काबा कर लिया, रमीय जमरात कर लिया, वुकूफ अरफा कर लिया, अरकान हज से फारिग हो गए। एक दिन तवाफ काबा कर रहे थे, तवाफ विदा कर रहे थे। तवाफ करने के बाद जैसे आए बिस्तर पर सोए, ख्वाब में क्या देखते हैं, कोई कान में कहने वाला कह रहा है, ओ मालिक बिन दीनार, इस साल जितने हाजियों ने हज किया अल्लाह ने सबकी हज कबूल फरमा ली, लेकिन एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंख खुली, दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, माँ के कदमों को बोसा दिया, हाथ को बोसा दिया। माँ ने देखा कि मेरे बेटे की आंखों में आंसू है। माँ ने पूछा, ओ बेटा बता तो सही, हमने तुझको जिंदगी में कभी रोता हुआ नहीं देखा, क्या मामला है, रीजंस क्या है, असबाब क्या है, तू रोता क्यों है? तब बेटा बोल पड़ता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, ओ माँ, हमने ख्वाब देखा है कि इस साल अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया, लेकिन एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह ने उसकी हज कबूल नहीं की। माँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं वही बदनसीब मैं नहीं हूँ कि जिसका हज अल्लाह ने कबूल ना किया हो। माँ कहती है, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, माँ की दुआएं तेरे साथ है, माँ का साया तेरे ऊपर है, कैसे हो सकता है कि अल्लाह तेरा हज कबूल ना करे? दूसरी रात जब सोए हैं, फिर वही ख्वाब आता है। अर्ज करते हैं, ओ रब्बा, मामला क्या है, आखिर वो कौन सा तेरा नाफरमान बंदा है कि जिसका हज अल्लाह ने कबूल, जिसका हज तूने कबूल नहीं किया है? आवाज आती है, ओ मालिक बिन दीनार, अगर देखना ही चाहते हो तो पहाड़ी के पीछे चले जाओ, एक इंसान बैठा हुआ है, वो सजदे की हालत में होगा, नाम उसका मोहम्मद बिन हारून है। हजरत मालिक बिन दीनार दौड़े दौड़े पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उसका मोहम्मद बिन हारून नाम है, सजदे की हालत में है, सुभान रब्बियल आला का विर्द कर रहा है, सुभान रब्बियल आला का विर्द कर रहा है, सजदे की हालत में है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, हमने पहुंच करके सलाम किया, सलाम करने के बाद उन्होंने सर को सजदे से उठाया, नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को मुकम्मल करने के बाद सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, ओ मालिक बिन दीनार, हम जानते हैं कि तुम किस लिए आए हो। ओ मालिक बिन दीनार, तुम ये कहने के लिए आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। वाह वाह वाह। मालिक बिन दीनार कहने लगे, परवरदिगार, आखिर मामला क्या? जब ये इतना बड़ा वली है कि मेरा नाम भी जानता है और मेरे दिल में क्या है ये भी जानता है, जब ये इतना करीबी तेरा बंदा है जो मेरे दिल के हाल से वाकिफ है, तो मेरे परवरदिगार, तो तूने इसका हज कबूल न किया, आखिर क्यों? मालिक बिन दीनार ने पूछा, अच्छा मोहम्मद बिन हारून, एक बात बताओ, बात का इख्तिताम कर रहा हूं भाई, तवज्जो करना, आखिरी बात पेश करने लगा हूं, तवज्जो करना। तूने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया? मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू, पैरों में बेड़िया है, हाथ में हथकड़ियां हैं, हाथ को काट करके जंजीरों में लटका दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आए, रोना शुरू कर देते हैं, सिसकियां बांध बांध करके अपने माजरे को बयान किया। ए लोगों, कभी दुनिया में कोई ऐसा वक्त आ जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हो, अगर वो कहे कि माँ बाप की नाफरमानी कर दो, तो माँ बीवी को एक तरफ रख देना, लेकिन कभी माँ बाप की नाफरमानी मत करना, इसलिए कि अगर माँ बाप की नाफरमानी की और माँ नाराज हो गई तो हो सकता है कल कयामत के दिन हमें कहाँ जाना पड़े। ऐ लोगों, तवज्जो करना। हज़रत मोहम्मद बिन
हारून कहने लगे मैं क्या बताऊं, मैं अपनी माँ का नाफरमान अल्लाह का बंदा हूँ, माँ की नाफरमानी की है, माँ को हमने कत्ल कर दिया है। इस बुनियाद पर हमको आज 40 साल हो गए, हर साल मैं खाने काबा का तवाफ करता हूँ, लेकिन जैसे तवाफ काबा मुकम्मल हो जाता है कोई आवाज आती है, कोई कहने वाला कह देता है कि ए मोहम्मद बिन हारून, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया है। 40 साल से रोता हूँ, गिलाफे काबा को पकड़ पकड़ करके दुआ मांगता हूँ, मेरे परवरदिगार तू मेरी गलती को माफ कर दे, लेकिन ला लब्बैक की सदा आती है, मोहम्मद बिन हारून अल्लाह ने तेरी हाजिरी कबूल न की। मालिक बिन दिनार ने पूछा, अच्छा एक बात बता, तूने अपने माँ के साथ क्या किया है? सुनो जरा गौर से सुनना, आंसू बहाना कि उन्होंने क्या किया था। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब पूछा तो मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, ओ मालिक बिन दिनार मैं क्या बताऊं, एक वक्त था मैं अपनी कौम का सरदार हूं, अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत अता फरमाई थी, कौम की सरदारी अता फरमाई थी। उसी दौलत के नशे में आकर के, उसी दौलत के चक्कर में आकर के हमने शराब पीना शुरू कर दिया, हमने शराब पीना शुरू कर दिया, हमने जुआ खेलना शुरू कर दिया। आज भी बहुत से घरों के हालात ऐसे हैं। ऐ लोगों, देखा यह जाता है कि अगर अल्लाह ने किसी को दौलत अता कर दी है, किसी को दौलत दे दी है, किसी के घर में दौलत आ गई है, तो वो किसी इंसान को समझता नहीं है। शादी करता है तो 50 लाख खर्च कर देता है, 20 लाख खर्च कर देता है, 10 लाख खर्च कर देता है। शादी करता है तो किसी को पहचानता ही नहीं है। ये नहीं समझता कि पड़ोस में मेरी कोई गरीब बेटी भी होगी, अगर वो देखेगी तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज देखा जाता है कि बड़े बड़े मालदार लोग हैं, शादियों में इतना खर्च करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत ये होती है कि मस्जिद के रजिस्टर में जाकर के देख लो, जब 20 लाख शादियों में खर्च करते हैं, जाकर के मस्जिद के रजिस्टर में देख लो, पूरा साल गुजर जाता है, उनका 1 रुपया भी नजर नहीं आता। कि उस इंसान की हकीकत होती है। लेकिन जब कई जुमा में जाता है नमाज पढ़ने तो पूरी गड्डी लेकर के जाएगा, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो 500 का अलग करेगा, 100 का अलग कर देगा, 20 का अलग कर देगा, 50 का अलग कर देगा, 5 का डल्ला धीरे से डाल देगा। ऐ इंसान, अरे 5 की पान भी नहीं मिलती, तू 5 के बदले में जन्नत लेने के लिए तैयार है। अगर तू जन्नत चाहता है तो सबसे पहले तुझको माँ की खिदमत करनी होगी, गरीबों की खिदमत करनी होगी, मस्जिद के इमाम की खिदमत करनी होगी। ऐ लोगों समझ जाओ, तवज्जो करना मेरे भाइयों। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मामला यहाँ तक आ गया कि अल्लाह ने हमें कौम की सरदारी अता फरमाई, अल्लाह ने हमको बहुत सारा दौलत अता फरमाया, हमने शराब पीना शुरू कर दिया। रमजान का महीना चल रहा था, रमजानुल मुबारक के महीने में कहते हैं एक दिन मैं शराब पी करके आया, मेरी माँ तन्नूर जला करके अफ्तारी का इंतजाम करने के लिए तन्नूर में रोटी लगा रही थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, हमने माँ से पानी मांगा, ओ माँ 1 गिलास पानी दे दे, तो माँ ने कहा मैं मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन रोजे की हालत में तुझको 1 गिलास पानी न दूंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हारून नशे की हालत में, शराब की हालत में थे, एक हाथ लगाया, माँ जाकर के तन्नूर में गिर करके हलाक हो गई। सुबह जब मोहम्मद बिन हारून की आंख खुली ना, मोहम्मद बिन हारून की आंख जब सुबह खुली तो क्या देखा कि बीबी बोरिया बिस्तर समेट करके मायके जाने की तैयारी कर रही, मायके जा रही थी। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, हमने पूछा शरीके जिंदगी कहाँ जा रही है, तो कहने लगी तू अपने माँ का कातिल है, जब तू अपनी माँ का न हो सका तो मेरा कब हो जाएगा, लिहाजा मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। कहा क्या मेरे माँ का इंतकाल हो गया? कहा हाँ, तूने अपने माँ को कत्ल कर दिया है। कहने लगे कैसे? हमने तो कत्ल नहीं किया। तो बीवी कहने लगी तू शराब के नशे में था, माँ को तूने थप्पड़ मारी, तेरी माँ तन्नूर के अंदर जल करके खाक हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे चलो मुझको अपने माँ के पास लेकर के चलो। तो बीवी ने कहा कि तेरी माँ ने मना कर दिया था कौम को कि अगर मेरा बेटा मेरे करीब आए तो उसको मेरा चेहरा मत देखने देना। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इतना सुना मोहम्मद बिन हारून ने हाथ को काट दिया, जंजीरों से जकड़ लिया। जकड़ने के बाद कहने लगे ओ मालिक बिन दीनार, 40 साल हो गए इसी हालत में खाने काबा का तवाफ करता हूँ, लेकिन जब तवाफ काबा मुकम्मल
मुकम्मल हो जाता है। एक ही सदा आती है, ऐ मोहम्मद बिन हारून, अल्लाह ने तेरा हज कबूल न किया। इतना सुनना था, मालिक बिन दीनार ने एक थप्पड़ रसीद किया, मार करके वापस आए हैं। बिस्तर इस्तराहत पर पहुंचे, रात में ख्वाब क्या देखा कि मदीने वाले आका तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मालिक बिन दीनार, तूने उसको मारा क्यों? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसने काम ही ऐसा किया था कि उसको थप्पड़ मारा जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, तुझे पता नहीं है, कल कयामत का दिन होगा, रब की अदालत लग जाएगी, उसकी माँ को सामने लाया जाएगा, उसको भी सामने लाया जाएगा। माँ अपना मुकद्दमा रब की बारगाह में पेश करेगी, अल्लाहू अकबर कबीरा, अर्ज करेगी, ओ मेरे परवरदिगार, आज हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, मोहम्मद बिन हारून को पकड़ो, ले जाकर के जहन्नम में डाल दो। जब माँ सुनेगी कि मेरा बेटा जहन्नम में जलने जा रहा है, तो माँ कहेगी, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अगर इस जैसे 1000 लड़के मेरे हो, 1000 मर्तबा मुझको तन्नूर में जला दे, मैं बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को जहन्नम में जलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा है लोगों, माँ की खिदमत करना, माँ से दुआएं लेना। अगर तुमको दुनिया में कामयाबी नहीं मिल रही है, अगर कहीं मज़ार पर जाने के बाद भी दुआ कबूल नहीं होती, किसी आलिम के पास जाने पर भी दुआ कबूल नहीं होती, किसी पीर के पास जाने पर भी दुआ कबूल नहीं होती, तो माँ से दुआएं करवा लेना, माँ से दुआ करवा लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब और कब्र भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। एक मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए हज़रात नतीजे के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज के मालिक नात खाने हबीब किबरिया बुलबुल गाबा बागे मदीना, जिनकी आवाज में कोयल की कोक बुलबुल की बहक। तो मैं अब दावत दूंगा हज़रत हाफिज वकारी तजम्मुल फिरदौसी किबला को कि आइए अपने बेहतरीन अंदाज में हम सामईन के कुलूब को मनोर व मुजल्ला फरमाया, उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। स्टेज पे जलवा फगन